वो तो नहीं होना चाहिए, जातिवाद तो नहीं होना चाहिए बिहार में। सबको एकजुट रहना चाहिए, सब तभी ना लोग हिंदुत्व बोलेगा कि हाँ हिंदुत्व है। अब बांट देंगे जाति में तो काहे का फिर हिंदुत्व है। ये एक राजनीति है ना। हमें नहीं लगता इससे कोई फ़ायदा होने वाला है, और उल्टे लोग दिमाग से थोड़ा डिवाइड हो जाएगा, आपस में नफरत बढ़ जाएगा, लोग उससे द्वेष करेगा, ईर्ष्या करेगा। ये होना नहीं चाहिए बिहार में। जो रोक लगा है हाईकोर्ट द्वारा, ये बहुत दुख की बात है। दुख की बात इसलिए है कि बिहार में बिहार में क्या पूरे देश में ये जाति जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि कौन समाज कौन जाति कितना आगे बढ़े और किसको क्या जरूरत है, और जो लोगों को फ़ायदा मिलेगा। ये फायदा मिलेगा। इससे तो ये मालूम चलेगा ना कि कौन समाज आगे बढ़ रहा है। हो सके स्वर्ण परिवार में भी वैसे ऐसे लोग हैं जो अभी भी नीचे है, हो सके गरीब परिवार में जो ऐसे लोग हैं जो आगे बढ़ चुके हैं। तो जो आगे बढ़ चुके हैं उसको मतलब कि लाभ नहीं मिलना चाहिए। वो गरीब है, वो भी गरीब है, हम भी गरीब है, पर सवाल है कि वो आगे बढ़ गए, उनका पीढ़ी आगे बढ़ रहा है, पर हम भी गरीब है, हम नीचे चलते जा रहे हैं। तो इससे गरीबों के नाम पे, जातियों के नाम पे केवल उनके वोट के लिए उनको बरकराते हैं। और आज तक गरीब झोपड़ी में ही है, और जातिवादी करने वाले लोग बंगले में पहुंच गए, ये तो सभी देख रहे हैं। आज इसके विरोध में रहे, और जो उन्हें तोड़ा जा रहा है जातियों में, विखंडित किया जा रहा है। जो नीतीश कुमार कभी भाजपा के साथ जाके हिंदू बन जाते हैं और राजद के साथ जाके ये समाजवादी बन जाते हैं, ये उनको कड़ा जवाब है। वो भी भगवान जी के द्वारा मिला है, तो उनको समझना चाहिए और सद्बुद्धि आ जानी चाहिए। व्यवस्था करनी चाहिए। तो जातीय जनगणना से क्या लाभ होगा सिवाय हानि के? रुपए की बर्बादी होगी, सो अलग हुई भी है, जैसा कि नीतीश कुमार बताते हैं। आंकड़ों में मैं नहीं जाऊंगा, सरकारी राजस्व का नुकसान हुआ है। व्यवस्था है, जातीय जनगणना कोई अच्छी बात नहीं है, समाज हित में नुकसान ही देगा। किसी भी हिसाब से सही नहीं है। अगर आपको करना ही था तो बेरोजगार जनगणना करते, बेरोजगार जनगणना, हाँ, जो भुखमरी जनगणना करते, या जो शिक्षक है, आज शिक्षक बहुत कम है, डॉक्टर बहुत कम है, उनकी जनगणना करते हैं कि हर गांव में 10 दारू बेचने वाला व्यक्तियों को पैदा कर दिए। और जो कर्ज में डूबा हुआ था, जो थाना को चाहे किसी भी पदाधिकारी से जुड़ा हुआ है, दारू बेच रहा है, आज करोड़पति हो गया भिखमंगा से। ये तो उनकी उपलब्धि है। दारू बंद करने से दारू और ज़्यादा बिक रहा है, और ये उनका उपलब्धि है, ये उनकी उपलब्धि है। और 25% स्टूडेंट स्मैकियर हो गया, ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। नमस्कार, मुजफ्फरपुर आप देख रहे हैं आप, मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, बिहार में इन दिनों जातीय जनगणना चल रहा था, लेकिन पटना हाईकोर्ट जो है जातीय जनगणना पर जो है फिलहाल जो है रोक लगा दिया गया है। ऐसे में कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे जो इनका क्या कुछ प्रतिक्रिया है। बिहार में जातीय जनगणना हो रहा था, इस पर जो है अभी फिलहाल रोक लगा दिया गया, क्या कुछ कहिएगा? किस मुद्दे पे? वो जो जाति, वो तो नहीं होना चाहिए, जातिवाद तो नहीं होना चाहिए बिहार में। सबको एकजुट रहना चाहिए, सब तभी ना लोग हिंदुत्व बोलेगा कि हाँ हिंदुत्व है। अब बांट देंगे जाति में तो काहे का फिर हिंदुत्व है। बिहार में क्या लगता है आपको, जातीय जनगणना होना चाहिए कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि यूनाइट रहेंगे तभी तो आदमी जो शक्ति होता है, यूनाइट में शक्ति होता है। अब एक उंगली को कोई तोड़ देगा, मुट्ठी मारने कोई तोड़ नहीं सकता। तो यूनाइट रहे तो वो भी ज़्यादा बेहतर है। अब आप करिएगा कि डिवाइड कर दिया था तो फिर डिवाइड पे तो टूट जाएगा ना लोग। अच्छा, सरकार का ऐसा कहना है कि बिहार में अगर जातीय जनगणना करवाते हैं तो जो लोग हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। क्या लगता है, फ़ायदा मिल पाएगा? हमें तो नहीं लगता। हमें राजनीति को नहीं, ये एक राजनीति है ना। हमें नहीं लगता इससे कोई फ़ायदा होने वाला है, और उल्टे लोग दिमाग से थोड़ा डिवाइड हो जाएगा, आपस में नफरत बढ़ जाएगा, लोग उससे द्वेष करेगा, ईर्ष्या करेगा। ये होना नहीं चाहिए बिहार में। नहीं होना चाहिए जी। क्या नाम है आपका? अविनाश भारद्वाज। क्या कुछ कहिएगा? बिहार में जातीय जनगणना पर जो है पटना हाईकोर्ट के द्वारा जो है रोक लगा दिया गया फिलहाल इस पर। बिहार में जो रोक लगा है हाईकोर्ट द्वारा, ये बहुत दुख की बात है। दुख की बात इसलिए है कि बिहार में क्या पूरे देश में ये जाति जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि कौन समाज कौन जाति कितना आगे बढ़े और किसको क्या ज़रूरत है। और जो रोक लगा, ये बहुत दुख की बात है। इससे ये लगता है कि सरकार नहीं चाहती कि मतलब ये जनगणना हो, क्योंकि जब जनगणना होगा, जाति जनगणना होगा, तो उसमें ये खुल कर आ जाएगा कि कौन समाज आगे बढ़ा है और कौन पीछे है, किसको हक चाहिए और किसको मतलब कि नहीं चाहिए। ये अगर सामने आ जाएगा तो सबका पोल खुल जाएगा। क्योंकि होते हैं कि जो आगे बढ़ रहे हैं और जो पीछे है वो पीछे ही है। इसलिए सरकार का ऐसा कहना है कि अगर जातीय जनगणना करवा लेते हैं तो फिर लोगों को फ़ायदा मिलेगा। हाँ, ये फायदा मिलेगा। इससे तो ये मालूम चलेगा ना कि कौन समाज आगे बढ़ रहा है। हो सके स्वर्ण परिवार में भी वैसे ऐसे लोग हैं जो अभी भी नीचे है, हो सके गरीब परिवार में जो ऐसे लोग हैं जो आगे बढ़ चुके हैं। तो जो आगे बढ़ चुके हैं उसको मतलब कि लाभ नहीं मिलना चाहिए।
वो गरीब है, वो भी गरीब है, हम भी गरीब है, पर सवाल है कि वो आगे बढ़ गए, उनका पीढ़ी आगे बढ़ रहा है, पर हम भी गरीब है, हम नीचे चलते जा रहे हैं। तो इससे जनगणना होने के बाद जो है ये जो बिहार में जो जात की राजनीति होती है हाँ, उसको बढ़ावा मिलेगा। वो मिलेगा, इसमें तो मिलेगा ही। अब ये तो मान चलेगा कि कौन से समाज के लोग राजनीति में या अधिकारी बन रहे हैं या सर्विस में जा रहे हैं, इससे पूरा खुल कर पता चलेगा। और शायद कोई चाहता नहीं है कि ये हो, क्योंकि जानता ये अब हो जाएगा तो पूरा पोल खुल जाएगा कि कोई आगे बढ़ रहा है और कोई पीछे है तो कोई नीचे जा लीजिए। क्या नाम होगा? संजय रजक नाम हुआ। क्या कहिएगा, जातीय जनगणना बिहार में जो हो रहा था उस पर रोक लगा दिया गया है? ये माननीय पटना हाईकोर्ट द्वारा जो निर्णय लिया गया है स्वागतपूर्ण निर्णय है। और जो हिंदू समाज को तोड़ने का कार्य किया जा रहा था नीतीश कुमार के द्वारा, ये उनको राम जी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एकदम करारा जवाब दिए हैं। और ये राम जी नहीं चाहते कि हिंदू समाज विखंडित हो। जी, तो सरकार का ऐसा कहना है कि जातीय जनगणना होने के बाद जो लोग हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। जी, आप तो देख ही रहे हैं और बिहार की जनता भी देख रही है कि बिहार में जब से लालू जी आए हैं, जब से लगभग 95 के बाद से आए हैं, तो तब से जातिवादी ही हो रहा है और कोई अभी तक कोई किसी को लाभ नहीं मिल रहा है। सभी गरीबों के नाम पे, जातियों के नाम पे केवल उनके वोट के लिए उनको बरकराते हैं। और आज तक गरीब झोपड़ी में ही है और जातिवादी करने वाले लोग बंगले में पहुंच गए, ये तो सभी देख रहे हैं। और छापे में क्या क्या निकल रहा है ये सभी जानते हैं। जात की राजनीति को बढ़ावा मिलेगा? जात की राजनीति को जो मैंने कहा, जैसे पहले कहा कि जो जातिगत राजनीति करके लोग हिंदू समाज को तोड़ना चाह रहे थे, तो ये राम जी द्वारा उनको जवाब मिला है, करारा जवाब मिला है कि जात की राजनीति करिएगा, हिंदू समाज को विखंडित करिएगा तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। जी, सर्वनाश हो जाएगा। तो जातीय जनगणना का अभी फिलहाल जो है रोक लगा दिया गया है। ये बेहद ही स्वागतपूर्ण निर्णय है। मैं तो पहले भी बोल रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि पूरा हिंदू समाज इसके विरोध में रहे। और जो उन्हें तोड़ा जा रहा है जातियों में, विखंडित किया जा रहा है, जो नीतीश कुमार कभी भाजपा के साथ जाके हिंदू बन जाते हैं और राजद के साथ जाके ये समाजवादी बन जाते हैं, ये उनको कड़ा जवाब है। वो भी भगवान जी के द्वारा मिला है, तो उनको समझना चाहिए और सद्बुद्धि आ जानी क्या चाहिए। लगता है, मतलब जातीय जनगणना करवा के पैसा का बर्बादी किया जा रहा है? जी, ये बिल्कुल हमारे पैसे की बर्बादी है। निजी लाभ के लिए 100 कुछ करोड़ अभी तक लग चुके हैं और आगे भी इसकी प्रक्रिया थी। तो ये कोर्ट ने जो उन्हें अभी तो स्टे लगाया है, मेरा तो ये मानना है कि कोर्ट इसकी जो इसमें खर्चा हुआ है, बर्बादी हुई है निजी स्वार्थ के लिए, वो नीतीश कुमार के पर्सनली जेब से इसकी उगाही किया जाए। क्या नाम हो गया? अनिल कुमार। क्या कहिएगा, बिहार में हो रहे जातीय जनगणना पर जो है फिलहाल रोक लगा दिया गया है? देखिए, जातीय जनगणना अभी आवश्यक नहीं था। सबसे अभी आवश्यक रोक जहाँ तक रही पटना हाई कोर्ट की, तो इस सारा खेला बेला माननीय नीतीश कुमार द्वारा हो रहा है। बिहार में अभी आवश्यकता जिस चीज़ की है, कमोबेश, वह आप मीडिया कर्मी और सभी लोग देख रहे हैं कि अभी आवश्यकता किस चीज़ की है। स्वास्थ्य का उत्तम प्रबंध होता, शिक्षा को उठाया जाता, ये व्यवस्था करनी चाहिए थी। जातीय जनगणना से क्या लाभ होगा सिवाय हानि के? रुपए की बर्बादी होगी सो अलग, हुई भी है, जैसा कि नीतीश कुमार बताते हैं। आंकड़ों में मैं नहीं जाऊंगा। सरकारी राजस्व का नुकसान हुआ है। शराबबंदी नीति उनकी कहीं से सही नहीं थी, उसको चालू करना चाहिए था। उस पर बाइलॉज लाते, एक संस्कारित जो समाज को भी लेके चलता। और जीडीपी, बिहार में जीडीपी का बहुत बड़ा योगदान है उस शराब का, उस शराब को चालू करना चाहिए। जाति जनगणना में फंसे हुए केवल राजनीतिक स्वार्थ और बेलडमरू के सिवा और कुछ नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार। केवल धर्म, मजहब, पंथ, इसमें कैसे लोगों को बांट के रखे, गुमराह करके रखे, ताकि हम समय दर समय अपने किसी भी नीतियों को लाएं, कोई समझे जब तक हमारा शासनकाल और हमारा रुपया का उगाही पूर्ण हो जाए। यह व्यवस्था है। जाति जनगणना कोई अच्छी बात नहीं है, समाज हित में नुकसान ही देगा। आपको क्या लगता है, फ़ायदा नहीं होगा इससे? कोई फ़ायदा नहीं होता है। जात जान के हम, अभी आप किसी भी व्यक्ति से पूछिए, वह भूखा है, उससे पूछिए क्या भाई कौन जात हो तुम, अच्छा ये जात हो, तब क्या हाल है, तो उसको पहले आवश्यकता क्या है, उसके पेट की, राशन की। जात से अगर पेट भरता है तो जाति जनगणना करो।
जात से अगर शिक्षा मिलती है तो जातीय जनगणना करो। जात से अगर सब चीज़ होने वाला है तो सभी चीज़ों को रद्द करके जातीय जनगणना करा के और जाति प्रमुख व्यवस्था बनाइए। लेकिन जात से कुछ होना नहीं है, करना नीति है, अपना बस रुपया का बंदरबाट करना है। आप बताइए कि अभी बिहार का जातीय जनगणना ज़्यादा ज़रूरी है या शराब बंद होने के बाद जो आधा से ज़्यादा प्रतिशत जो आवाम है, अभी जनता है, उसमें युवा वर्ग का बहुत ज़्यादा अंश है। डुलेशन सूंघते हैं, मटिया तेल सूंघते हैं, अल्कोहल क्या होता है वो स्पिरिट, साबुन, ये सब सूंघते हैं। आज जो स्मैकियर हो गया जी स्मैक को बढ़ावा दिया जा रहा है, विभिन्न प्रकार का नशा, और वही अपराध को बढ़ावा दे रहा है। इन नीतीश कुमार को यह सोचना चाहिए था कि एक ऐसा वो तुगलकी फरमान, वो गांजा जो लेते हैं ना, उनको वही गांजा का धमक लगता है, निकले कोई भी ऑर्डिनेंस ला दिए और तुगलकी फरमान है, ये होगा तो होगा। कभी भी किसी भी चीज़ का समीक्षा होता है। हमको नहीं लगता है कि शायद शराबबंदी और जातीय जनगणना पर कभी वह समीक्षा भी ईमानदारी से किए हों, और जो रिपोर्ट आया हो, जैसे कांग्रेस ने नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को सीधे दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। अगर वह नीति जो आप बैठते हैं अपने विपक्षी दल के साथ, उसमें समीक्षात्मक जो बैठक होती है, उसका क्या पोर्टफोलियो होता है, क्या रिपोर्ट आता है, वो जनहित में अप्लाई कि हाँ शराबबंदी बहुत अच्छा कानून है, जातीय जनगणना बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उनका सांस फूला जा रहा था, बहुत लोग धरती पर नहीं आते, जात नहीं पता होता तो, या धरती छोड़ के नहीं जाते यम लोग, जात नहीं पता होता, ये ज़रूरी है। आज कोविड-19 के बाद उठता हुआ भारत है, उठता हुआ बिहार है, उठता हुआ बहुत परिवार ऐसा है, कुछ लोग को पता ही नहीं है कि हमारे फूफा थे, कोई हैं कोई नहीं है। तो जातीय जनगणना से ज़्यादा ज़रूरी जो है वो आवाम की खुशहाली और धर्म, मजहब, पंथ, ये सांप्रदायिकता फैलाने का जो नीतीश कुमार का ये जो चल रहा है ड्रामा, यह ड्रामा को रास्ता नहीं मिल पा रहा है। तो कभी जातीय जनगणना तो कभी यह व्यवस्था, तो ये नीतीश कुमार फेलुअर सरकार है। और नीतीश कुमार, हमको लगता है कि एक इमरजेंसी में जो आपातकाल दिन बहुत सारे भारत के नागरिक मनाते हैं, तो नीतीश कुमार का यह जो इतना लंबा शासनकाल, नीतीश का जन्म कैसे हुआ? राजद से हुई। जिस जंगल राज के खिलाफ उनके जन्म हुआ, उसी जंगल राज के गोदी में तो झुलवा झूल रहे हैं। क्या बात करेंगे वो जातीय जनगणना का? अपनी व्यवस्थाओं को सुधारे और ऐसी नीति लाए। हम नहीं कहते कि कौन सी नीति आप लाइएगा, आप वहाँ शासनादेश, वहाँ कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आप कुछ भी कीजिएगा तो हजारों करोड़ों आवाम का भविष्य का फैसला होगा। आप वैसा नीति लाइए जो जन को प्रिय हो, लोकप्रिय हो। नीतीश को कोई वोट ही दे के ना कुर्सी पर बैठाया है। आज उसके विश्वास के साथ नीतीश कुमार क्या खेल खेल रहे हैं? यही जातीय जनगणना। कभी शराबबंदी, मास्टरों को लगा दिए हैं शिक्षा के जगह, शिक्षा में लगाते, और रात का भी स्कूल चलेगा सरकारी विद्यालय में, ऐसा व्यवस्था लाते, ऐसा नीति लाते कि रिक्शा ठेला वाला को भी जबरन कहा जाएगा कि नहीं, आपको कम से कम आपको हस्ताक्षर करने योग्य पढ़ना है। नाइट स्कूल चलाते बिहार में, अभी तक नहीं है नाइट स्कूल। ये व्यवस्था करते तो जनता भी कहती कि नहीं, हमारी सरकार का जो मुखिया है वह अच्छे नीति और व्यवस्था को लेकर चल रहा है। शराब माफिया को खाली बढ़ावा देने के लिए शराबबंदी, ये आंकड़ा क्या है? पहले तो बोलते थे कि शराबबंदी का पालन है, ये क्या किए हैं? 5-5 हज़ार रुपया पेनाल्टी, रिक्शा, ठेला, टेम्पू, हर थाना को सूचना दिया हुआ है कि 30 गो हमको रोज चाहिए तो 20 गो हमको रोज चाहिए। टारगेट हो गया है मनी उगाही का, केवल बिहार के जनता के पॉकेट से कैसे पैसे की चोरी कर ले। वार्ड पार्षद का तो चुनाव जीत नहीं सकते, घूम रहे प्रधानमंत्री का सपना देख के। नीतीश कुमार फेलुअर। तो बिहार में जो है जातीय जनगणना होने के बाद अगर मान लीजिए हो जाता है तो क्या लगता है जात की राजनीति को फायदा मिले, बढ़ावा मिलेगा? जो देखिए, जो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, जात की राजनीति करते हैं, केवल उन्हीं को फायदा मिलेगा। किसी जात आवाम को नहीं मिलने जा रहा है, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं मिलने जा रहा है। और न वैसी उनकी मानसिकता लगती है कि जातीय जनगणना कर लेने के बाद कुछ ऐसी भी नीति ला सकते हैं, ऐसी भी नीति कोई आ सकती है जो धर्म, मजहब, पंथ, समाज और व्यक्ति को लेके चले। एकता की कोई वैसी बात नहीं है उनकी। क्या परिचय हो गया? अमरेश कुमार विपुल, कार्य समिति सदस्य। क्या कहिएगा, बिहार में जातीय जनगणना पर अभी रोक लगा दिया गया है, इस पर क्या कुछ कहिएगा? रोक सूचना तो मिली है, रोक लगी इस पर। क्या इस फैसले से खुश हैं या नाराज हैं?
नाराज खुश क्या, जो गलत है जो गलत है जो गलत है वही सुप्रीम हाई कोर्ट इस पर रोक लगाई। बिहार में जो जातीय जनगणना हो रहा था वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो सरकार ऐसा बोलता है कि अगर जातीय जनगणना हो जाएगा तो लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। कोई फायदा नहीं मिलेगा। कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? आकाश कुमार। आकाश कुमार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहिएगा, बिहार में जो जातीय जनगणना हो रहा था इस पर फिलहाल रोक लगा दी? जातीय जनगणना करना तो किसी भी हिसाब से सही नहीं है। अगर आपको करना था, अगर आपको करना ही था तो बेरोजगार जनगणना करते, बेरोजगार जनगणना, हाँ, जो भुखमरी जनगणना करते, या जो शिक्षक है, आज शिक्षक बहुत कम है, डॉक्टर बहुत कम है, उनकी जनगणना करते, विशेष चीज़ों की जनगणना करते। जैसे तेल आज महंगा है, आपको दूध महंगा हो रहा है, गरीब आदमी कहाँ से खरीदेगा महाराज, वो कैसे अपने बच्चे को पालेगा? इसकी जनगणना करते, कितने भुखमरी हो रही है इसकी जनगणना करें। ये तो हमने यहाँ हिसाब से कोई उचित काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, एक ही काम तो किए हैं कि हर गांव में 10 दारू बेचने वाला ब्लैकियर को पैदा कर दिए, और जो कर्ज में डूबा हुआ था, जो थाना को चाहे किसी भी पदाधिकारी से जुड़ा हुआ है, दारू बेच रहा है, आज करोड़पति हो गया भिखमंगा से। ये तो उनकी उपलब्धि है। दारू बंद करने से दारू और ज़्यादा बिक रहा है, और ये उनका उपलब्धि है, ये उनकी उपलब्धि है। और 25% स्टूडेंट स्मैकियर हो गया, ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। हम अभी देख रहे हैं, ऐसे ऐसे जगहों पर जाते हैं, हम तो पंडित हैं, पूजा पाठ कराते हैं, सब जगह जाते हैं, तो देखते हैं कि कूड़ा के ढेर में बैठ के अच्छे अच्छे परिवार का लड़का स्मैक ले रहा है, गांजा पी रहा है। ये तो उनकी उपलब्धि है। ये इससे बड़ा उपलब्धि अब क्या करेंगे? क्या परिचय हो गया सर? हमारा परिचय तो है, नाम है वैद्यनाथ पाठक, पंडित है, पुजारी है। तो आपने सुना कि लोगों ने क्या कुछ बताया है। लोगों ने बिहार में हो रहे जातीय जनगणना पर पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो है अभी जो इस पर रोक लगा दिया है, तो लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। लोगों ने क्या कुछ बताया है आपने इस वीडियो में देखा है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मुजफ्फरपुर।